हिंद मजहब को जोड़ दो, नफरत फैलाओ मुसलमानों के बारे में। वो कट्टर हिंदू और सनातन की समर्थक है। ओम नमो भगवते रुद्राय, नमस्ते रुद्रमन्यवभूतोपनिषदे नमः, नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्याम उदते नमः। दूसरा, इस्लाम का हिमायती है। एक हिंदुत्व की पहचान और चेहरा मानी जाती है। दूसरा, मजलिस का प्रमुख, हैदराबाद जिसका गढ़ है। असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद इनका गढ़ है। पिछले 4 दशक से हैदराबाद लोकसभा में ओवैसी परिवार का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार माहौल अलग है क्योंकि बीजेपी ने इनके खिलाफ अलग दांव चल दिया है। बीजेपी ने ओवैसी के खिलाफ एक ऐसे प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है जो उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही है। हम असदुद्दीन के ऊपर कमेंट करें, लेकिन वो हमारे रामचंद्र के ऊपर कमेंट करें। वो याद नहीं है जो भाइयों दोनों मिलकर कमेंट करें। अब चुप बैठने का वक्त नहीं है। हम इस्लाम पे कमेंट नहीं कर रहे, हम असदुद्दीन के बारे में कमेंट कर रहे हैं। हम लोग माधवी लता को कट्टर हिंदुत्व का चेहरा माना जाता है। कहा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी को उनके गढ़ में हराना मुश्किल है, इसलिए बीजेपी इस बार हिंदुत्व के चेहरे के रूप में उन्हें खोज कर लाई है। माधवी लता पेशे से एक डॉक्टर हैं, अपना अस्पताल भी चलाती हैं। वह सोशल मीडिया पर अपने हिंदुत्व समर्थक रुख के लिए चर्चा में बनी रहती हैं। साथ ही ओवैसी को लगातार निशाने पर रख रही हैं। औरत का इज्जत का सवाल है ये, और औरत का ये फ्रीडम का सवाल है, स्वेच्छा का सवाल है। हम सब एक है यहाँ पर। हमारे में भी वही खून बहता है जो इन मर्दों में बहता है। क्या हमको हक नहीं है उनके सर समान ठहरने के लिए? क्या समझते हैं? सालों से दबा के रखना चाह रहे हैं औरतों को। चुप नहीं बैठेंगे अब की बार। ये चाहे मुसलमान औरत रहने दीजिए, या हिंदू औरत रहने दीजिए, या दलित औरत रहने दीजिए। माधवी लता बीजेपी की फायर ब्रांड नेता हैं। AIMIM प्रमुख और 4 बार के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ माधवी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। लगातार ओवैसी को निशाने पर ले रही हैं। उनका तो दोस्ती मुख्तार अंसारी जी से है ना। देखिए तो सही उनकी दोस्ती क्या लेवल पे है। ISIS लोगों से है, मुख्तार अंसारी से है, हाँ किंग्स ग्रुप से है। वो भला इनको दे दे डेथ थ्रेट साहब। और दूसरी बात, करते हैं इतने बड़े बड़े काम और 40 साल से बोलते हैं हमारा गढ़ है, और बोलते हैं उनको डेथ थ्रेट है। ओवैसी भाइयों को डंके की चोट पर हमेशा ललकारती रही हैं। माधवी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ट्रिपल तलाक के खिलाफ काफी मुखर रही हैं। माधवी का वो बयान सुनिए जब उन्होंने खुद ही कहा था कि बीजेपी ने उन्हें क्यों चुना है। They have deployed me. I'm a bloody bulldozer. They can't tell that Asad-ji is anymore the B team. फिर भी they want to clinch to that. My thoughts are so strong that I would not compromise. I'm definitely emotional because I'm more emotional like a mother. Because, you need to have that emotional, I feel we deserve to have that emotional tinge as a politician. वैसे तो हैदराबाद लोकसभा सीट पर 1984 से ओवैसी परिवार का कब्जा है, लेकिन पिछले 2 चुनावों में बीजेपी के उम्मीदवार उन्हें टक्कर देते नजर आ रहे हैं। 2 चुनावों का आंकड़ा देखिए। 2014 में असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने 53% वोटों के साथ जीत हासिल की थी, जबकि 32% वोट शेयर के साथ बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। फिर 2019 के चुनाव में ओवैसी का वोट शेयर बढ़कर 59% हो गया, मगर बीजेपी को 27% वोटों से ही संतुष्ट होना पड़ा। 7 विधानसभा सीट वाली हैदराबाद लोकसभा सीट में करीब 19 लाख मतदाता हैं, जो ओवैसी और माधवी के भविष्य का फैसला करेंगे। यहाँ 13 मई को वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले ही माधवी जहां हैदराबाद का भाग्य बदलने की बात कर रही हैं, वहीं ओवैसी एक बार फिर से हैदराबाद में मजलिस का झंडा बुलंद करने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।